हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में जो प्रेडिक्शन किया था वो ऑलमोस्ट सही जा रहा है। ठीक है, अच्छाई की मैनर में भी और बुराई की मैनर में भी। ठीक है, जितनी जितनी बुराई के बारे में बोला था वो आजकल हो ही रही है इस पृथ्वी पर। ठीक है, इस धरती पर हो ही रही है। ठीक है, काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे हैं, ये चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आग लगने की घटनाएं घट रही है। ठीक है, तो पहले से ही आपको आगाह कर दिया गया था ये जो साल है वो शनि देव के प्रकोप का साल है, तो मेहरबानी करके बच के रहना। और जो भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, उसको हर रोज़ याद करना, उसकी प्रार्थना करना। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा बनेगा नहीं। ऑलमोस्ट तेजी है, निफ्टी ऑल लाइफ टाइम हाई बनाते चला जा रहा है, बनाते चला जा रहा है। और हमारा जो टारगेट है वहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट ठीक है, नियर अबाउट 70 से 80 पॉइंट दूर है। मेरे को याद नहीं, मैंने टारगेट किया दिया था 22,500 या 23,500, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा। या अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मैंने कौन सा टारगेट पहले दिया था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, और इस साल 23,500 भी आ जाए तो भी वो क्या है कि वो कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है, बुल रन है तो मार्केट को बढ़ना ही बढ़ना है। और इंडियन इकोनॉमी साउंड होती चली जा रही है। जो पोटेंशियल होता है डेवलप कंट्री बनने का वो इंडिया में है, इंडिया की कंपनियों में है, इंडिया के पास मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, अब पैसे भी है, तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी, जो लोग नया नहीं सीखेंगे, अपने आप को नए ज़माने के साथ अपडेट नहीं रखेंगे, वो लोग बेकार होते चले जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो यक्ष प्रश्न है वो बढ़ता चला जाएगा। आपने अपना जो भी समय चल रहा है उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कंपटीशन से बाहर डेफिनेटली हो जाओगे। तो यह भी एक बहुत ही बड़ा चिंता जताने वाला प्रश्न है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अपने आप को सिर्फ अपडेट किया करो, अपना ख्याल रखा करो। मेहरबानी करके गलत कदम मत उठाओ, सही कदम उठाओ। और सही कदम ना उठा सको तो सही कदम कैसे उठाना है वो धीरे धीरे सीखते जाओ। ठीक है, तो ये है मंथली चार्ट दोस्तों निफ्टी 50 स्पॉट का। जैसा कि आप देख सकते हैं जनवरी मंथ की जो कैंडल है वो एवरी साल 2 से 3-4 साल बाद कर दो, जनवरी मंथ की जो कैंडल होती है, ठीक है, वो बहुत ही बुरी कैंडल होती है। तो जितनी भी जो बुरी कैंडल है उसमें से अच्छी कैंडल, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा बुराई है वहाँ पे थोड़ी कम बुराई हो तो वो अच्छी बात है। तो उस टाइप की जो जनवरी की कैंडल है, दोजी टाइप की, उसके बाद देखिए फेब्रुआरी और उसके बाद ये मार्च देखिए। ठीक है, वीकली और मंथली लेवल थोड़े अलग से है। और मैंने बोला था 20,200 के नीचे नहीं जाते हैं। मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल नहीं बनती है, MCB मंथली कैंडल, मंथली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, जो कैंडल है वो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 20,200 के नीचे नहीं बनती है मंथली चार्ट में बेरिश प्राइस एक्शन के साथ, तब तक हमें कोई मंदी की चिंता नहीं है। मंथली चार्ट में 18,000 से 18,100 के ऊपर का लेवल है ना, तब हमसे तेज़ी में आए हैं। वो रिजल्ट आपके सामने देख रहे हैं वो, लेकिन क्या लोगों को जेन्युइनिटी मालूम नहीं है, जेन्युइनिटी क्या होती है वो पसंद नहीं है। ठीक है, उन लोगों को तो क्या है कि बस एक दिन में करोड़पति बन जाए ऐसा चाहिए, ऐसा रियलिटी में होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो लोग ऐसी एडवर्टाइजिंग करते हैं उन लोगों का एडवर्टाइजिंग का कारखाना चल जाता है। रीज़न यही है, बाद में ओरिजिनलिटी पता चलती है तो कुछ होता नहीं है। तो मेहरबानी करके धीरे धीरे जाइए, सीखते रहिए। ठीक है, तो ये जो लेवल आप देख सकते हो और उसके ऊपर का लेवल है 21,115 या 21,100 भी ले सकते हो। 20,200 के ऊपर 21,100 का लेवल है, उसके ऊपर आप देख सकते हो 21,535 के अराउंड का लेवल है, उसके ऊपर 21,800 का, और उसके ऊपर 22,125 है। तो शॉर्ट टर्म में जो ऑफ सपोर्ट है 22,125, जो 22,124 कुछ पुराना हाई था। ठीक है, आप देख सकते हो ये जनवरी मंथ की कैंडल का। ठीक है, जो तेज़ी की थी जनवरी मंथ की, लेकिन उसमें क्या है कि बायर को कॉन्फिडेंस नहीं था, धीरे धीरे कर करके आ रहा है। ये देखिए फेब्रुआरी में और भी ऊपर थोड़ा बायर की जो साइन है वो दिख रही है, मार्च में और भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मंदी कब आएगी? रूलिंग पार्टी आ जाएगी, पूरी तेज़ी हो जाएगी, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, तो जैसे रिटेलर को लगेगा अब सेफ एंड सिक्योर है, अब मार्केट इतना बढ़ चुका है तो और भी ऊपर जाएगा। तो रिटेल पब्लिक की जैसे जैसे एंट्री ज़्यादा
होने लगेगी वैसे वैसे मार्केट को नीचे आना भी पड़ेगा, वो कोशिश जरूर करेगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। लंबे रन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटेलर को थपाट देने के लिए, उसको निकालने के लिए मार्केट ऐसी हरकतें करता रहेगा, ठीक है। बहुत ही जोर से गिरावट आएगी, जोर से अपसाइड जाएगा, ऐसी जो कंडीशन से आने वाले भविष्य में बनती रहेगी। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में हमने हमेशा जो है, ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो प्रेडिक्ट किया था और उसके मुताबिक हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन हो रहा है। जब से लाइव आना शुरू किया है, एनालिसिस शुरू किया है, हार्डली 2 से 4 प्रसंग ही ऐसे बने हैं कि हम कुछ चीज़ों में गलत साबित हुए हैं दोस्तों, ठीक है। भगवान तो है नहीं, एनालिसिस करते हैं, एजप्शन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो गलत होने का चांसेस भी रहता है, ठीक है। तो जब फेवर में ना आ जाए सिचुएशन, तब कम से कम लॉस हो, कम से कम घाटा हो, और जब फेवर में जाए तब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस हो। ऐसी हम कोशिश कर सकते हैं और हमें वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मंथली चार्ट में और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। तो ये जो लेवल है वो बता दिए, और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा वो 22,125 रहेगा, और ऊपर का तो मैंने बोला ही, खुला आसमान है, नया ही करता चला जाएगा, तो जाने दो, ठीक है। तो ऊपर तो कोई लेवल है नहीं, क्योंकि हमारे पास चार्ट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। फिबोनाची लेवल लगाओगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, जिन लोगों को आता है उन लोगों को। बाकी जिसको कोई मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं, ऊपर ऊपर चला जाए तो तेजी ही तेजी है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से रहा पूरा का पूरा मंथली चार्ट। अब लेते हैं वीकली चार्ट। ये देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट है 21,330 का, जो आप देख सकते हो, जो है वो स्विंग लो उसके अराउंड का है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे किया है कि कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल उसके नीचे नया लोअर लो नहीं किया ना, इसलिए मैंने 21,330 के अराउंड जो ट्रेंड लाइन खींची है। आप एग्जैक्टली सबसे नीचे देखोगे ना, तो उसकी पूछ देख सकते हो, वो भी 21,000 के नीचे नहीं है, 21,000 के ऊपर ही है, ठीक है। तो उसके बाद ये देख सकते हो हायर हाई हायर लो की कंडीशन बनाता चला जा रहा है। और मैंने बोला था वीकली डेली चार्ट में लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन बनेगी। द लास्ट कहते हैं ना, द वीक बिफोर लास्ट वीक, मतलब कि जो एक लास्ट हफ्ता था, ठीक है, इंग्लिश लफ्ज़ गलत निकल गया तो माफ़ी चाहता हूँ। जो मतलब कि जो लास्ट वीक था उनसे पहले का जो वीक था, ठीक है, तब प्रेडिक्शन किया था, और उसके मुताबिक डेली चार्ट में जो गिरावटें थी वो आई भी थी दोस्तों, ठीक है। डेली चार्ट में आता हूँ तो पता चल जाएगा। तो ये वीकली चार्ट के लेवल है दोस्तों, इसमें भी कुछ खास है नहीं, चार्ट एकदम आसान है, बुलिश प्रोजेक्शन है, टेक्निकल जो लोग हैं आराम से आसानी से समझ सके ऐसा मंथली और वीकली चार्ट है, ठीक है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। आप पूछे लंबी लंबी करता है तो क्या कि डेली चार्ट में ऑप्शन बायर है वो फंस जाते हैं। तो ये ऑप्शन बायर को फंसाने के लिए कोई भी इंडेक्स ये चाल तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंडेक्स ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, खास करके एक्सपायरी के दिन ही करते हैं। और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है वो हीरो जीरो करने के लिए आती है और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगाती है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और एक ही ट्रेड में सारा लॉस चला जाता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले जो है ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे खर्चा पानी कम लगता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा। 2 बटन आपने दबा दिए, बाई सेल कर लिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो इनकम है ही है, ठीक है। तो आप मेहरबानी करके अपनी सोचिए, ठीक है, कहीं पर सस्ता होने के चक्कर में बड़ी क्वांटिटी में काम ना किया करें। पैसा जाएगा तो आपका हार्ड अर्न मनी जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी दोस्तों, ठीक है। तो 21,330 के अराउंड आप देख सकते हो, ठीक है। वापस एक कैंडल की 22,125 तक गया, और जो कैंडल का क्लोज है 21,856 के अराउंड आया। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी, उसका लो भी काटा, हाई भी काटा। तो आप लास्ट थर्ड कैंडल देख सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर ये देखिए 21,855 के अराउंड का जो लो है वहाँ पे टच नहीं किया, उसके ऊपर का एक हायर लो किया। और ये जो वापस ये जो हफ्ता आया वहाँ पे एग्जैक्टली 21,855 या 56 के अराउंड का लो किया। और उसके बाद तेज़ी की, मतलब कि वीकली चार्ट में भी लंबी लंबी पूछे कि काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आने के बाद ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किया था, बड़ी बड़ी गिरावटें आएगी, लेकिन मार्केट नई ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा। तो जो भी करेक्शन होगा वो बाइंग ऑन डीप होगा। अभी बुल रन है, बेयर रन आएगा,
तो हम एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन अभी चार्ट में कुछ कोई दिखता नहीं है, तो बात करने में क्या है कि वक्त बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है बेयर रन के बारे में बात करके, ठीक है। जब आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो कोई बुराई नहीं है, इकोनॉमी भी अच्छा है, टेक्निकल चार्ट भी अच्छा देख रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इंडियन इकोनॉमी सब कुछ ग्रो कर रही है, तो अभी कुल मिला के विन विन सिचुएशन है। तो अभी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉब्लम दिक्कत है जो समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, वो लोग, वो बिजनेसमैन ज़रूर पीछे रहने वाले हैं। आजकल क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। हमारी चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, तो वहाँ पे अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यह ज़माना आपका है, यह सब कुछ सीख लिया, आ गया, ठीक है। तो पैसे कमाना बहुत ही आसान है, चाहे स्टॉक मार्केट का फील्ड हो या दूसरा हो, टेक्नोलॉजी भी है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। आप कुछ ना करो तो आपके बिजनेस की एडवर्टाइजिंग क्या है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में डालते रहो डेली, ठीक है। तो वहाँ से भी एक दो इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, इतनी आसान मतलब कि हो गई है, ठीक है। जो बिजनेस चलाने की जो मेथडोलॉजी है ना, वो इतनी आसान हो गई है। पहले ये नहीं हुआ करता था तो प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उनसे क्या है कि लाइफ और जो बिजनेस करने का तरीका है वो आसान होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट है, एक माइनस है एक प्लस है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको तो कोई भी फील्ड में गाइडेंस मिल जाएगा एक्सपर्ट लोगों से, ठीक है, या फिर अपने ग्रुप के जो एक्सपर्ट लोग हैं, अपने दोस्त हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। बाद में करना क्या है वो आपको सोचना है, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट, और कुछ है नहीं। और 22,125 शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है, और उसके ऊपर का 22,215 का है, ठीक है। और ऊपर तो खुला आसमान है, तो कुछ ऊपर के लेवल तो है नहीं, डाउन साइड के ही लेवल है दोस्तों। तो था वीकली चार्ट और डेली चार्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो ये है दोस्तों डेली चार्ट, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख सके। और मैंने 21,330 के अराउंड ही लास्ट ट्रेंड लाइन क्यों ली है, उसके नीचे 21,000 के अराउंड नहीं लगाया है। उसका रीज़न ये था, वहाँ पर क्या है कि अब बहुत दूर चले गए, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगेगा तो जाएंगे, लेकिन क्या है कि जो वीकली चार्ट था ना, वीकली चार्ट वहाँ पर से जो है वो एक स्विंग लो है, ठीक है। दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, इसलिए, ठीक है। ये वाइड रेंज चार्ट है डे का, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिखेंगे, ठीक है, जितने प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो क्लियर कट दिखेंगे, लेवल ट्रेंड लाइन सब कुछ क्लियर कट दिखेगा। यहाँ पे जो लेवल ट्रेंड लाइन क्लियर कट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नैरो रेंज वाला चार्ट का स्क्रीनशॉट है और ये वाइड रेंज वाला है। यहाँ पर मैं आता हूँ, लेकिन पुराने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए 21,330 के अराउंड का जो स्विंग लो हुआ था, वहाँ से जो ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है, उसके बाद देख सकते हो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। और ये 22,125 के अराउंड ही आप देख सकते हो, जो लंबी पूछ हो गई थी, और 21,856 के अराउंड जो क्लोज दिया था, ठीक है। वहाँ से एक जो लोअर हाई लोअर लो की जो सिचुएशन है वो पैदा होने की कोशिश की थी, और हुआ भी था। 21,970 के ऊपर की जो एक रेड कलर की कैंडल देख सकते हो, ठीक है, उसके नीचे वापस रेड कैंडल। और ये जो 21,675 है वहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश की। और मैंने ये भी बोला था, ये जो लेवल है 21,855 या 21,675 या 21,575 या 21,570 या 21,480 या 495, ये जो लेवल है वहाँ से रिवर्सल आने की काफ़ी सारी संभावना है, काफ़ी सारी गुंजाइश है। और मैंने ये भी बोला था, ये जो लास्ट वीक गया ना उनसे पहले का, सॉरी दोस्तों बीच में कॉल आ गया था कंपनी का। तो ये देखिए दोस्तों, तो जो मैंने जब लास्ट वीक बात किया था उनसे पहले का वीक था ना, मैंने बोला था ये जो लेवल है ना 21,675 के अराउंड, ये निफ्टी 50 स्पोर्ट का लेवल था ना, तो मैंने वहाँ पे क्लियर कट बोला था आने वाला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर नया हायर लोअर हाई और लोअर लो नहीं होगा, ठीक है, और लोअर लो ये करने के लिए उसके नीचे जाना पड़ेगा। ये जो लेवल था, ठीक है, वो कौन सा था मेरे को याद नहीं है, वो 21,200 के अराउंड का होगा या उनके नीचे का कुछ होगा, ठीक है, या 21,330 के अराउंड का होगा। मैंने बोला था एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। वहाँ से आने वाले हफ्ते में बाइंग ऑन डीप की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था जिस वीक में, ये जो लास्ट वीक गया उनसे पहले का वीक, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी जो
बोला था, ठीक है, और एग्जैक्टली वहाँ पे रिवर्सल आया। 21,675 के रिवर्सल करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया, और 21,575 या 570 का लेवल देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक सपोर्ट लिया 2-3 दिन, वहाँ पे वापस ऊपर गया, ठीक है। और जैसे ही ऊपर गया 22,125 को काटा, तो आप लोगों को मालूम ही है, ये जो आज सैटरडे था तो मार्केट ओपन था, तो फ्राइडे का जो बहुत ही बढ़िया जो है वो ग्रीन कैंडल है, थर्सडे का भी ग्रीन कैंडल है, और जो वेनसडे को जो मंदी हुई थी 2 दिन उनसे पहले भी मंदी हुई थी, ठीक है, मंडे को भी। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि ये जो है सिचुएशन बाइंग ऑन डीप वाली है, और मार्केट को तेज़ी करनी है तो तेज़ी वालों को माल छुड़वाने के लिए आएगा। और मैंने ये भी बोला था अब मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप हो चुकी है, हायर लो, क्योंकि 22,125 का हाई काटा और उसके बाद 21,855 के नीचे नहीं गया। आप थर्ड लास्ट कैंडल देख सकते हो, ठीक है, 21,855 या 56 के अराउंड का ही जो लो है, एंड लास्ट 8th कैंडल, ठीक है। अगर पीछे से गिनोगे ना एकदम लास्ट है तो 8 नंबर का कैंडल है, ठीक है। उसकी पूछ भी देखो, 21,856 का जो लेवल है वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जा रहा है 21,855 या 56, उनसे थोड़ा ऊपर का लो किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये कंडीशन दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली बाइंग ऑन डीप ही है, ठीक है। ऊपर से अगर नीचे आता है तो मैंने ये भी बोल रहा था, जो टेक्निकली परफेक्ट मानते हैं ब्रेकआउट वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को फंसाने के लिए, उन लोगों को छुड़वाने के लिए आएगा। अगर मार्केट में तेज़ी होनी है तो तेज़ी वालों का जो माल है वो छुड़वाने के लिए मार्केट जरूर आता है, उन लोगों के स्टॉप लॉस खाता है, और तेज़ी वालों के स्टॉप लॉस खाने के बाद ही तेज़ी आती है। और मंदी में भी ये जो गोल्डन रूल है याद रखना, अगर मंदी करनी है, मार्केट को गिरना है, तो मंदी वालों को जिसकी पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जरूर आएगा, और वो स्टॉप लॉस खाने के बाद ही मंदी करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन आप देख सकते हो, आपकी नज़र के सामने है। ये बुल रन वाली है तो ये ऊपर है, जब मंदी वाली होगी, बेयर रन होगा भविष्य में कभी भी, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ज़बरदस्ती मंदी नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल बोल रहा है कि तेज़ी है, और टेक्निकल चार्ट ये भी बोल रहा है कि टेक्निकल का जो पूरा नॉलेज है उन लोगों को फंसा के भी तेज़ी हो ही रही है, ठीक है। तो ऊपर से जो गिरावट आई थी, ठीक है, ये ट्यूसडे को गिरावट आई थी, वेडनेसडे को गिरावट आई थी, लेकिन वेडनेसडे को रिवर्सल आ गया, सॉरी, ये जो फ्राइडे तेजी हुई, ठीक है, थर्सडे क्या है कि वो थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि आज सैटरडे को भी मार्केट ओपन था ना, और हमारे दिमाग में रहता है कि फ्राइडे तक ही है, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल एकदम लास्ट वो सैटरडे है, ठीक है, आज का। उसके नीचे जो सेकंड है, ठीक है, 22,345 के आजू बाजू क्लोज हुआ है, वो कौन सा दिन है, फ्राइडे। उसके नीचे थर्सडे, तो ये वेडनेसडे। तो ये जो गिरावट हुई थी वेडनेसडे को हुई थी, और मैंने ये भी बोला था कि तेजी वालों का माल छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। तो ये देख सकते हैं कैसी रेड कैंडल थी, फिर भी कंडीशन बाइंग ऑन डीप थी, ठीक है। और 21,970 सपोर्ट था, उसके सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज किया डीसीबी डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, और डे चार्ट में उसके लो को भी काटा, लेकिन उसके नीचे हमें मालूम था कि 21,855 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये देखिए एग्जैक्टली वहाँ से ही रिवर्सल आया, ठीक है, 21,860। और उसके नीचे मैंने ट्रेंड लाइन बोला भी था, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो 21,810, 21,800 या 21,820 या 830 जो भी लेवल लेना चाहते हो, उसके नीचे जाएगा तो कंफर्म मंदी हो सकती है, वापस बेरिश प्रोजेक्शन बन सकती है। लेकिन उसके नीचे ना जाए तब तक कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। तो 21,855 से ही ये घूम गया, मतलब कि 820 या 830 का जो लेवल दिया था वहाँ से 30 से 40 पॉइंट का हार्डली डिफरेंस रहा था दोस्तों, ठीक है। तो हमें मालूम ही था, क्योंकि बाइंग ऑन डीप इसलिए था क्योंकि ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, लेकिन हायर लो किया है, ठीक है। तो उसके नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हो जाता तो हम जिद नहीं करेंगे, ठीक है, तो एनालिसिस गलत हो जाता, और एनालिसिस गलत हो जाए तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर डालो। जब भी आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाए, लॉस हो जाए, तो कम से कम लॉस में आप निकल जाओ, ठीक है। अफसोस मत करो यार, पोजीशन खड़ी होती तो इतना पैसा मिल जाता, इतना टारगेट आ जाता, कोई बात नहीं, दूसरी पोजीशन बना लो। आपकी क्या है कि एवरी टाइम की पोजीशन तो लॉस में नहीं जाएगी ना। एनालिसिस सही है तो पड़े रहो, बने रहो, बैठे रहो। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम दिक्कत यह है कि एनालिसिस सही होता है तो तुरंत भाग जाता है पैसे लेके, एनालिसिस गलत होता है तो बैठे रहते हैं लॉस में, ठीक है, ऐसा मत करो। तो हमने ये भी बोला था, और काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी था, ये जो गिरावट आई थी ना, हमने कॉल लिए कॉल का स्टॉप लॉस का गया, बाद में अपसाइड मोमेंटम आया। और जिस दिन अपसाइड मोमेंटम आया उस दिन काफ़ी सारे लोगों के पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि मार्केट में जो तेज़ी हुई वहाँ पे हम पुट लेकर खड़े हैं, ठीक है। तो दोनों साइड फंसा दिया,
ठीक है। तो ओनली टेक्निकल जाओगे तो दोनों साइड फंस जाओगे। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओनली सपोर्ट रेसिस्टेंस या टेक्निकल जाओगे तो मार्केट आपको फंसाने के लिए जरूर आएगा। हम ये नहीं बोलता कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काम नहीं करते हैं, करते हैं। और पूरी दुनिया को ये नॉलेज है, पूरी दुनिया को काफ़ी सारी चार्ट पैटर्न आती है आजकल। ठीक है। तो मार्केट इतनी आसानी से नहीं कमाने देगा आपको। ठीक है। सबको ब्रेकआउट मालूम है, सबको ब्रेकडाउन मालूम है, सबको टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो भी जितनी भी आती है सबको सब कुछ मालूम है। ये मार्केट को भी मालूम है कि सबको मालूम है। ठीक है। इसलिए मार्केट आपको आसानी से कमाने नहीं देगा। ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा जो है वो हमारा एनालिसिस है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डेली, वीकली एंड मंथली एनालिसिस और निफ्टी 50 स्पॉट। इन शॉर्ट, ऊपर तो मार्केट का जो आसमान है वो एकदम खुला ही है, खुला आसमान है। ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट है वो बता दिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। वीकली चार्ट में क्या सपोर्ट है, मंथली चार्ट में क्या सपोर्ट है, डेली चार्ट कैसे काम करता है। ठीक है। डेली चार्ट में कैसे लोगों को फंसाया और कैसे हमने लोगों को आगाह किया था। अगर हमारा वीडियो देखा होता और माना होता तो फंसते नहीं है। लेकिन लोगों के पास क्या है कि 15-20 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं है, लेकिन 50-50, 100-100, 1-1 हज़ार लोट में काम करने का वक्त है। कॉल पुट हार्ड अर्न मनी चला जाता है, बाद में बोलते हैं अब क्या करूँ। कुछ नहीं कर सकते ना, स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस ले लो, लॉस लेना है नहीं। बोलते हैं यार इतने सारे पैसे जा रहे हैं। ठीक है। अरे भाई लॉस ले लो, वरना और भी पैसे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने आउट ऑफ द मनी वाला कॉल पुट रखा है और मार्केट आपकी फेवर में चला नहीं जा रहा है। ठीक है। मार्केट में 800 पॉइंट की गिरावट है और आप कॉल लेके खड़े हो, मार्केट 800 पॉइंट अप है और आप पुट लेके खड़े हो, तो प्रीमियम डीके भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने आउट ऑफ द मनी लिया है। ठीक है। और फिर भी लॉस नहीं लेना है। बाद में एक्सपायरी के दिन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम या दिक्कत हमको नहीं है, आपको होगी। तो मेहरबानी करके ट्रेड लेने से पहले कुछ सोचे समझे, जिद ना करें इंट्राडे में जाने की। अगर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आता है तो आप नेक्स्ट वीक के पोजिशनल कॉल पुट भी बाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। वहाँ पे आपका जो पैसा है वो जीरो नहीं होगा। और करंट एक्सपायरी में काम करना चाहो तो इन द मनी में काम करो। और जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा रखो। उसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस एकदम छोटा रखोगे तो वो हिट हो ही जाएगा। तो कितना छोटा रखोगे। और टेक्निकल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रखोगे, सपोर्ट लाइन का या रेसिस्टेंस लाइन का, तो वहाँ पे वो खाने के लिए आएगा ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, वहाँ पे आपको चाहिए एक्सपीरियंस, मार्केट पर वॉच, मार्केट की जो कंडीशंस है। ठीक है। वहाँ पर आपका एकदम पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो वो बोलते हैं ना एक एक्सपीरियंस, जैसे भी आप कोई चीज़ करते हो आपको नहीं आती है, वो धीरे धीरे करते जाओ तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाता है, होता चला जाता है। बाद में 2 से 3 बार गलती होगी, चौथी बार होगी, 5वीं बार होगी, तो छठी बार से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। और एक बार इम्प्रूवमेंट आएगा ना, बाद में आप आंखें बंद करके भी बोलोगे ना तो आपकी बात सही साबित होगी, सच साबित होगी। तो आपका एक्सपीरियंस कह रहा है आप कैसे काम करते हैं। अगर वो शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, खास करके ऑप्शन बाइंग में, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। ठीक है। जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे गंवा रहे हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर डेफिनेटली करना। पहला धन्यवाद आपको मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा, और वो अपना हार्ड एंड मनी गंवाने से बचेंगे। क्योंकि एक जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है, साइकोलॉजी होती है, मैथोडोलॉजी होती है ट्रेडिंग करने की, उसके लायक वो बन पाए या बनने की कोशिश कर सके। ठीक है। अगर उसको रिजल्ट मिलता है, अगर ये 100 बंदे देखते हैं, उसमें से अगर 2 से 3 बंदों का भी काम होता है, मतलब 2 से 3 लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, तो हम मानेंगे कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल सही चल रहा है और हमने एक अच्छा काम किया और आने वाले भविष्य में भी हम करते रहेंगे। ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आने वाले स्टॉक्स में, मतलब सॉरी आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट मंडे से, मतलब कि कल नहीं परसों, आपने कौन से स्टॉक्स में काम करने के लिए प्रिपरेशन किया है, कौन से जो लेवल से निकाले हैं, कौन से सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाले हैं। अगर आपने कोई स्टॉक्स के बारे में प्रिपेयर किया है तो वो शेयर ज़रूर करें और एडवांस प्लानिंग के साथ ही ट्रेड करें। एडवांस प्लानिंग नहीं है तो लाइव मार्केट में कुछ भी ले लूँ, कुछ भी बेच दूँ, ऐसे मेहरबानी करके गैम्बलिंग ना करें। वहाँ पे क्या है कि लक पर डिपेंड करता है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो ही काम बनेगा।
ठीक है। और एवरी टाइम आपका लक अच्छा भी नहीं होगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। और ओनली लक पे आप 2 से 3 ट्रेड सही जाएंगे, लेकिन सिस्टम सीख लिया तो 10 में से 8 ट्रेड सही होने का जो है वो चांसेस रहता है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो, ठीक है। तो मंडे की प्रिपरेशन है वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, चाहे स्टॉक्स हो, कोई इंडेक्स हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कुछ नहीं आता है तो भी पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम भी कोई महान आदमी है नहीं, आप जैसे लोग हैं वहाँ से ही बिलोंग करते हैं, वैसे ही है। धन्यवाद दोस्तों।